पीने के लिए आओगे महाराज, यानी कि भक्ति का रस पीने के लिए आओगे तो आपको भर भर के प्यारे मिलेंगे, भर भर के बाल्टियां मिलेंगी और देवताओं की तरह यहाँ सौदागर बनकर। देखे तो सही कौन महाराज है, देखे तो सही कैसी कथा हो रही है। अरे कथा से मतलब नहीं, कथा तो हरि कथा अनंता। भगवान एक है, एक हम ब्रह्मो नास्ति, ब्रह्म केवल एक है, लेकिन उसको नाम, अब बीज तुम एक बोते हो, वृक्ष बनता है, अनेकों डालियां निकलती हैं, अनेकों टहनियां निकलती हैं, अनेक पत्ते आते हैं, अनेक फूल आते हैं, अनेक फल लगते हैं, लेकिन माध्यम तो सिर्फ एक बीज ही है मेरे प्यारे। केवल उस बीज को समझ जाइए आप। आज भक्ति माता कहती है कि गुरुवर मेरा यहाँ मोल मिला, लेकिन ज्ञान वैरागी को कोई नहीं पूछता। अब भक्ति माता की बात को सुनकर के नारद जी ने ज्ञान और वैरागी के कान में फूंका। अब गायत्री मंत्र बोला महाराज, थोड़ी सी चेतना खुली, लेकिन फिर अचेत होकर के गिर पड़े। फिर महामंत्र बोला, थोड़ा अचेत हुए, फिर गिर पड़े। अनेक मंत्र सुनाए, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ, इसलिए उदास होकर के जाने लगे कि भक्ति माता से कहने लगे आप चिंता निश्चिंत हैं, मैं इनका दुख अवश्य दूर करूंगा। कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत् फलम लभते सम्यः कलहु के सब कीर्तनम। आप चिंता ना करें माता। अब उस बात को ही लेकर के नारद जी चल रहे थे, सत्संग करते हुए मन में कैसे इनका दुख दूर करूं, क्या करूं। सनक सनंदन मिल गए, उन्होंने कहा कि क्या करना चाहिए बताइए प्रभु। तब उन्होंने कहा कि भक्ति ज्ञान वैराग्यं कल्पतनं च धायते। इस कलयुग के श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ च देवम कृत्यम भवते चो नरः। इनकी आत्मा और इनके मुक्ति के लिए, इनके सब दुखों की निवृत्ति के लिए आप इनको श्रीमद् भागवत कथा सुनाएंगे। क्यों? कलयुग इसीलिए तो अच्छा बताया कि कलयुग केवल धारा सुमरि सुमरि नरे उतरहि पारा। सुमरि सुमरि नरे उतरहि पारा। अब कहने लगे कि महाराज इस कथा को कैसे किया जाए, बताइए इस कथा का क्या नियम है। इस कथा को करना चाहिए जैसे, अब देखो यहाँ कथा सुनना बड़े गौर से। आजकल जो कथा को अनेकों तरह से एक मनोरंजन का साधन बनाया है। अब इस कथा की तैयारी कैसे, आज से हमारी किरण बिटिया ने करीब करीब इसको अगली साल होना था कथा को, लेकिन खिंचते खिंचते आज आ गया नंबर। हमारी माताजी की मुलाकात दिल्ली में हुई और वहां इनके मन में कथा के प्रति भाव जागृत हुआ कि गुरुजी से हमें कथा सुननी है। मैंने कहा ना हरि कथा आनंदा। यहां हमें कथा को रस पिलाने आए हैं आपके लिए। हम यहाँ कोई मनोरंजन करने नहीं आए, हम यहाँ कोई कथा को बेचने नहीं आए। आज कहते हैं कि भूमि तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, पवन तत्व, ब्रह्म तत्व, व्योम तत्व, विष्णु तत्व भूमि है। और सनकादि की सिद्धि तत्व, आनंद प्रसिद्धि तत्व, नारद सुरेश तत्व, शिव तत्व गौरी है। कि प्रेमी कहे नाग और किन्नन को तत्व देखो, कि प्रेमी कहे नाग और किन्नर को तत्व देखो, शेष और महेश तत्व नैत नैत जोड़ी है।
तत्वने को तत्व सी जग जीवन श्री कृष्ण चंद्र कहू तत्र ब्रसो भान की किशोरी है। केवल इस तत्व को हमें समझना है, इस रस को हमें पीना है, इसको हमें केवल ईश्वर मात्र से, स्पर्श मात्र से मुक्ति प्रदान हो जाएगी। तो आज नारद जी ने प्रश्न कर दिया, तुम्हारी तरह नहीं है कि महाराज जी कथा सुना रहे, हम सुन रहे, चलो हमें तो क्या है। लेकिन जब समझ में नहीं आए तो वहां हमें आदर के साथ में गुरुदेव के चरणों में अपना प्रश्न रखना चाहिए। अब नारद जी ने कह दिया, प्रभु एक बात तो बताओ, इस कथा को कैसे करना चाहिए, क्या व्यास होना चाहिए। तब यहाँ पे कहते हैं कि जयति ध्रुव मंदापि कृता। आप जब व्यास जी का चयन करो तो सबसे पहले उसमें गुण देखना। जब कथा की तैयारी करो तो कथा की तैयारी हमें ऐसे करनी चाहिए जैसे पुत्री के विवाह की तैयारी की थी। अब यहाँ पुत्र के विवाह की नहीं, पुत्री के विवाह की तैयारी लिखी है। अब जब आप अपनी पुत्री का, बेटी का विवाह करते हो तो कितनी तैयारियां, 1 साल पहले, 6 महीने पहले ही, जैसे ही विवाह की डेट फाइनल हुई आपकी तैयारी। ऐसे ही जब हमारे मन में श्रद्धा उत्पन्न हो, हमें कथा करानी है, तो उसी समय उस कथा की तैयारियां में लग जाओ। जिस तरह पुत्री का विवाह की तैयारी, भैया ये सामान इकट्ठा करना है, बेटी को ये देना है, गाड़ी भी देनी है, महाराज ये भी सामान लाना है, ऐसे ही कथा का भी स्वागत करो, ऐसे ही कथा का आप तैयारियां करो कि हमें कहीं कथा में कमी ना रह जाए। क्योंकि श्रीमद् भागवतम ज्ञानम कलहू चाकिलम केवलम यस्य पदनस्य देवं कृत्यस्य मंडले। भाव यत्र देवाय तत्र भवायाम, ये भागवत नहीं, ये स्वयं मेरा कृष्ण है। भगवान जब स्वधाम पधारे तो उन्होंने क्या कहा, मैं भागवत की पोथी में प्रवेश कर रहा हूं और कलयुग में जहां जहां भी भागवत विराजमान होगी मैं स्वयं वहां पर विराजमान होऊंगा। तो भगवान जब हमारे घर आए तो उनके स्वागत के लिए हम कोई कमी ना रह जाए। अब तो कहने लगे, महाराज हम पे तो कथा करनी आती नहीं है, तो क्यों ना आपके मुख से ही कथा हो जाए। अब सनक सनंदन सनत कुमार तो महाराज ऐसे है, वो कहीं जाते नहीं, आते नहीं। उन्होंने कहा कि ठीक है, कुछ तुम चलो कुछ हम चले। बद्री का धाम में उनका मिलन हुआ तो वो कहने लगे कुछ तुम चलो। और यहाँ कहाँ थी वो, वृंदावन में भक्ति माता था, तो कुछ तुम चलो कुछ हम चले। इधर वृंदावन से आधा रास्ता भक्ति ज्ञान वैराग्य को लेकर के नारद जी पहुंचे और उधर से सनक सनंदन सनत कुमार आए और बीच रास्ते में बिल्कुल पड़ता है हरि द्वार, यानी कि हरि का द्वार। आनंद नाम के घाट पर सबसे पहले कथा भक्ति ज्ञान और वैराग्य के लिए सनक सनंदन सनत कुमार जी ने की इस पृथ्वी पर। अब कथा प्रारंभ हुई तो यहां पर उन्होंने कहा कि इस कथा का सार क्या है प्रभु, इस कथा का कोई प्रमाण भी है। तो पहले हाथ जोड़ करके नारद जी खड़े हो गए। देखो यहां पर आता है कि विद्या ददाति विनियम विनियम याति पात्रतां पात्रत्वा धनमाप्नोति धनार्धनम तथा सुखम। विद्वता का पता तब चलता है कि जब आप विद्वान बन जाते हैं। आजकल तो कहते हैं ना, हमारे गांव में एक बहुत सुंदर ब्रज में कहावत थी, मैया पोखरा ना बहुत जल्दी उछल जाते हैं और समुद्र अपने अंदर हर किसी को समेट लेता है। जो कोई छोटा मोटा ज्ञानी होता है ना, वो बीच बीच में टोकर टाकी जरूर, अरे महाराज क्या बात कर दी, ये कथा ऐसी कैसे थी, अरे महाराज जी ये बताइए। लेकिन समुंदर जो होगा वो किसी का बुरा नहीं मानता, उसमें तो भाई बड़ी नदी आ जा छोटी नदी आ जा, वो सबके घमंड को दूर कर देता है। ऐसे ही नारद जी ने हाथ जोड़ करके अपने आत्म बल को एकत्र कर गुरुदेव को नमस्कार किया। व्यासपीठ पर सनक सनंदन विराजमान हुए तो उन्होंने कहा, गुरुदेव क्या मैं एक प्रश्न कर सकता हूं? कि हाँ कीजिए। तो हमारी जो समझ में ना आए हमें जरूर पूछना चाहिए। अब जैसे कि हम पहले से बताते थे ना, 2 वक्त कथा होती थी, अब तो 1 वक्त की कथा रह गई। तो आपके मन में यदि कोई प्रश्न आए तो एक पर्ची पर लिखो
और शाम को जब कथा विश्राम हो जाए उसके बाद में शाम को या सुबह कथा से पहले आप उस पर्ची को यहाँ पर गद्दी पर रख जाएं। जब उस पर्ची को हम यहाँ कथा करेंगे, पढ़ेंगे, उसमें कोई प्रश्न होगा तो शायद आपके कोई प्रश्न का उत्तर हमारे पास होगा तो जरूर उसका दे करके जाएंगे, क्योंकि प्रश्नों का निवारण करना ही परम कर्तव्य है हमारा। यदि कोई मन में उत्कंठा आपके मिलती है तो अब नारद जी के मन में आई कि गुरुवर क्या मुझको कुछ पूछने की इजाजत है, मुझे पूछने का कुछ, तो क्या पूछ सकते हो कि यद्वयम श्री कृष्ण चरणम चयापि भयस्त्वयं कृत भगवान्यता। अच्छा एक बात बताओ, आपने कथा की कही, कथा ये महासार है, तो इस कथा को आपने कहा कि मुक्ति प्रदान हो जाती है, तो क्या आप मेरे को ये बता सकते हैं इस कथा को सुनकर आप बैठकर कथा सुन रहे हो तो क्या आपको ही फल मिले?